जंतर मंतर से एक ऐसी आवाज उठी जिसने पूरे देश की अटेंशन को ग्रैब किया। समाज सेवी सोनम वांगचुक अब खुलकर नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था बदलनी है तो सिर्फ शिकायतों से कुछ नहीं होने वाला, अब लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनम को इतना सख्त संदेश देना पड़ा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच सोनम का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। वो इन दिनों भूख हड़ताल पर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग रोज जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। अपने संबोधन में सोनम वांगचुक ने कहा कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट करना काफी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर वो बदलाव चाहते हैं तो कम से कम एक दिन का उपवास रखकर आंदोलन में अपना समर्थन दें। इसके साथ ही उनका कहना है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए त्याग और इसके साथ ही डिसिप्लिन दोनों बहुत ज़रूरी हैं। वांगचुक का ये बयान अब ऐसे वक्त पर आया है जब उनकी भूख हड़ताल लगातार कई दिनों से चल रही है। उनके साथ मौजूद लोगों ने बताया कि लगातार उपवास की वजह से उनका वजन कम हो गया है और इसके साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर लगातार गिर रहा है। डॉक्टर लगातार उनकी देखरेख कर रहे हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट की माने तो ये प्रोटेस्ट शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और उसकी जवाबदेही की मांगों के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये लोग चाहते हैं। प्रोटेस्टर चाहते हैं कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करे और जल्द ही समाधान निकाले। इसके साथ ही सोनम वांगचुक ने अपने मैसेज में कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत लोगों की भागीदारी होती है। अगर आम नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं तो उनकी आवाज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर भी उनके बयान को लेकर अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जबकि कुछ लोग उनकी मांगों को लेकर अलग ही राय रखते हैं। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अब सबकी नजरें सरकार पर टिकी हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक ने लोगों से आंदोलन में भागीदारी की अपील की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो स्टेज पर भूख हड़ताल कर रहे होते हैं तो सामने बैठे लोग कुछ न कुछ खा रहे होते हैं, उससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। खैर दूसरी तरफ उनकी सेहत को लेकर भी लोगों की चिंता बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या बातचीत होती है और कुछ निष्कर्ष इसका निकलता है या फिर नहीं। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी लगता नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है।